हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, जब वो आपके साथ रिश्ते में थे तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी आपको दिखाते थे। और ऐसा था कि जो मर्ज़ी आपको कह दिया, जैसा चाहे वैसा व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपको बुरा लगता है, ये उनको समझ में नहीं आता था। वो ऐसे इंसान हैं कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं, और ऐसा है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये उन्हें लगता है। और ऐसा ही पास्ट में भी था। और आप ऐसे रहे हैं कि उनके लिए आप हमेशा आपने उनका भला चाहा, उनकी मदद की है, और आप उनको दुखी नहीं देख सकते थे। आप उनको खुश रखने के लिए वो जैसा भी आपके साथ व्यवहार करें, आप उसी में ऐसा था कि एडजस्ट कर लेते थे। आप नहीं चाहते थे कि वो इंसान कभी भी हर्ट हो, कभी आप उनको कोई बुरा शब्द कहें, कोई बुरी बात कहें, या कुछ भी ऐसा कहें जिससे वो परेशान हो। आप ऐसा नहीं चाहते थे, इस वजह से आप सब कुछ सह लेते थे। कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत ज़्यादा भी किया है। और क्या हुआ गाइस कि ये इंसान आप जितना भी सहते रहे, पर इनका ऐसा था कि इनको आपकी लाइफ से जाना था। इन्होंने मन बना लिया था और ये आपकी लाइफ से चले भी गए। अब ऐसा है कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं, और अभी आपका साथ इनको चाहिए। आपके साथ रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो एक समय था कि इन्होंने आपसे बिल्कुल दूरी बना ली। इनको लगता था कि पहले तो ये बिल्कुल नहीं समझे और आपकी तरफ बढ़ गए जल्दबाजी में, और उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से चले भी गए। इनको ये लगता था कि नहीं, ये सही नहीं है, ये रिश्ता आगे तक नहीं जा सकता। इनको यहीं पर अब इस रिश्ते को ख़त्म करना है, और आपको छोड़कर अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। यह सब इनके दिमाग में चलता था। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि आपसे दूर हो जाना सही समझा, और आपको ऐसा है कि छोड़कर अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ गए। इन्होंने मूव ऑन कर लिया। और इनको ये भी था कि अब इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इनको कोई और मिल गया हो, वो आपसे अच्छा लग रहा था, आपसे बेहतर उसको समझते थे। या इनका ऐसा था कि अपने काम में बिज़ी हो गए, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे। तो कुछ भी रीज़न रहा हो, लेकिन ये आपसे अलग हुए। और अब इनको लगता है कि इस रिश्ते को सुधार लेना चाहिए, आपकी तरफ अब बढ़ जाना चाहिए, आपको समय देना चाहिए। जो प्यार आपने दिया वो आपको अब इनको आपको भी देना चाहिए, क्योंकि उस समय तो ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। तो जो प्यार इनको आपने दिया था, उसके बदले में आपको ये कुछ भी नहीं दे पाए थे। सिर्फ ये आपसे लेते रहे हैं, चाहे वो पैसे हो, पैसे की बात हो, प्यार की बात हो, समय की बात हो, आपसे इन्होंने लिया है। आप गिवर रहे हैं, और इन्होंने ऐसा है कि आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया है। उल्टा इनकी तरफ से आपको दर्द, दुख, और ऐसा है कि कह दीजिए बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं। सब कुछ इनकी तरफ से ये सब हुआ है, और आप इनको इनके साथ अच्छा ही करते रहे। लेकिन ये इंसान ऐसे थे कि आपकी कदर नहीं की इन्होंने। और अब इस इंसान को अकल आ रही है कि इन्होंने जो भी किया वो आपके साथ वो गलत था। अब ये चाहते हैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। इनको लगता है कि जैसा आप बोलते हो वैसा अब इन्हें करना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि समय दो, तो ये आपको समय देंगे। ये इस बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर आप कहते हो, इनसे वक्त ही आप मांगते थे, ये देते नहीं थे, तो अब कहते हैं, इनको लगता है कि हाँ, आपको वक्त देना चाहिए। अगर आप चाहते हो थोड़ा इनके साथ घूमना फिरना, तो इनको वो भी करना चाहिए। आप जैसा कहते हो वैसा इनको करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप इनका साथ देते हो, ये इनको लगता है। तो ये अब वो करना चाहते हैं जो आपको पसंद है। पहले तो ऐसा था कि अपनी मनमानी करते थे, आपका विरोध भी कर देते, लेकिन अब ऐसा है कि ये चाहते हैं आपके हिसाब से चलना, क्योंकि किसी भी तरह इस रिश्ते को इनको सुधारना है। तो इनको यही लग रहा है कि आपके हिसाब से चलने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर सब कुछ सही होता है तो हो जाए, कम से कम आपका साथ तो इनको दोबारा मिल जाएगा, ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। और आपके पर्सन का नेचर तो ऐसा है गाइस कि रूड बिहेवियर भी इनका रहा है, और इगोइस्टिक भी ये हैं, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाते थे। तो बहुत ऐसा है कि ये इंसान में अभी भी वो सब है, लेकिन इनका यही है कि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं।
या फिर अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको छोड़कर, तो वहाँ से ये परेशान हैं, वहाँ इनके साथ कुछ भी सही नहीं है। थर्ड पार्टी अब इनकी फैमिली, इनके अगर कोई रोमांटिक पार्टनर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, या इनका वर्क भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर गए अपने करियर पर फोकस करने के चक्कर में। तो काम भी इनका थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन देखिए वहाँ पर भी कुछ भी सही नहीं है। अब ये ऐसा है कि जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, वहाँ पर ही परेशान दिखाई देते हैं। इनके हो सकता है थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ या फैमिली है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी हैं। इनको कोई समझने वाला नहीं है, वहाँ पर ये खुश नहीं है, स्टक महसूस करते हैं, बहुत बंधा हुआ इन्हें महसूस होता है वहाँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं इन पर। और ये इंसान ऐसा है कि सबके लिए करता है, पर इसके लिए कोई करने वाला नहीं है, इसको कोई समझने वाला नहीं है, इसको कोई प्यार देने वाला नहीं है, इसकी फीलिंग को वहाँ कोई नहीं समझता। तो ये इंसान अब क्या है ना, वहाँ से बोर हो रहे हैं, और कह दीजिए बोर होने के साथ साथ ये परेशान भी हैं। बहुत सारी उलझने हैं वहाँ पर, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इस वजह से ये इंसान आपका साथ चाहते हैं, आपसे इनको हीलिंग मिलती है। तो ये आज भी ऐसे हैं कि घमंडी ही हैं, ऐसे हैं नहीं है कि सुधर गए हैं। घमंड आज भी इस इंसान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यही है, ये झुकना इसीलिए चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, और आपकी तरफ ये बढ़ेंगे तो इनको आपसे प्यार मिलता है, आप इनकी हेल्प भी कर देते हैं, चाहे पैसे से हो या जो भी ये चाहते हैं, आप इनके हिसाब से चलते हैं। इसलिए ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब इस इंसान में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो इनका बिहेवियर है ये भी आपको इसमें भी चेंज दिखाई देगा। पहले की तरह ये अब आपसे बात नहीं करेंगे, पहले की तरह ऐसा है कि जो एटीट्यूड दिखाते थे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एकदम ऐसा बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगे, और उस हिसाब से आपसे बात करेंगे, जैसा आपको पसंद है वैसा ये करेंगे। अभी की इनकी एनर्जी यही है, आपके हिसाब से ही अब ये चलना चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है गाइस, सेलिब्रेट करने वाली, आपके साथ जुड़ने वाली इनकी एनर्जी है अभी। क्योंकि आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, तो वो अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आपके पर्सन ऐसे हैं कि अब सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी का ध्यान अब ये रखना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने ऐसा है कि परिवार के बारे में ज़्यादा सोचा, काम के बारे में, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, दूसरों के लिए जी रहे थे ऐसा कह दीजिए। लेकिन अब ये सेल्फिश होते हुए नज़र आते हैं। अब इनको लगता है कि अपनी खुशी भी ज़रूरी है, खुद को खुश रखना भी ज़रूरी है। इस वजह से अब ये समझ पा रहे हैं। तो जो भी यहाँ थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम रही हो या कुछ भी रहा हो, जो भी सिचुएशन थी, वो सब यहाँ पर जो भी परेशानियाँ थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, आपकी वैल्यू यहाँ पर ऐसा है कि बढ़ गई है। अब ऐसा है कि पुरानी बातों को भी ये सोचना नहीं चाहते। अगर इनसे गलती हुई थी तो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, किसी भी तरह आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी थी वो चली गई है, आपकी पर्सन की लाइफ से वो अलग हो गई है। कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी अभी भी है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी ही आपके पर्सन की लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि अब उन्होंने खुद ही मन बना लिया है कि जहाँ से वो परेशान थे वहाँ से अब उनको निकलना है। अब इनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं है। पहले क्या था, ये थर्ड पार्टी के साथ समझौता कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ कर रहे थे, ताकि किसी भी तरह जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। और जिस तरह ये उनकी तरफ बढ़े थे और रिश्ता अच्छा चल रहा था, ऐसा ही चले। लेकिन इनकी कोशिश क्या है, ऐसा है कि नाकाम रही। तो अब ये समझ गए कि वो थर्ड पार्टी के लिए जितना भी करें वो इनके लायक नहीं है, वो इनको समझने वाली नहीं है। अब वो समझ गए ये बात कि थर्ड पार्टी से निकल जाने में ही भलाई है, तभी इनका जीवन ऐसा है कि अच्छा चलेगा। तो इसलिए ये पर्सन ने अब डिसीजन लिया है कि थर्ड पार्टी से इनको निकल कर आपकी तरफ बढ़ना है। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी से निकल भी चुके हैं, वो आपकी तरफ बढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं। कुछ के पर्सन जो स्टक हैं वो भी कुछ टाइम में थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा इनको परेशानियाँ मिल रही हैं, धोखा मिल रहा है, वहाँ पर ये खुश नहीं हैं। तो अब ये इंसान समझ गए कि अपने आप को इनको खुश रखना है, तो इनकी खुशी कहाँ है वहीं चलो। अभी ऐसे हो गए। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए।
और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।